हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग यूनिट 1 पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस का, सेमेस्टर 4 ऑफ बीकॉम ऑनर्स सोल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है? एक नेशनल बॉर्डर जो होता है उसके बाहर जितनी भी एक्सचेंज होती है गुड्स का, सर्विस का, टेक्नोलॉजी या कैपिटल का, उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। मेन मोटिव होता है किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस का कि अपनी जो मार्केट है उसको एक्सपेंड करें और रिसोर्सेज को एक्वायर कर पाए दूसरी कंट्रीज से। की कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस: ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कंपनीज इन्वेस्टिंग इन फॉरेन मार्केट बाय एस्टैब्लिशिंग subsidiaries, joint venture, direct investment in business, licensing and franchising, technology transfer, international financial transaction। किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस का मेन कंपोनेंट ये होता है कि वो जो है अपने गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड कर पाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ला पाए किसी भी कंपनी में। फॉर एग्जांपल अपनी इंडिया के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बाहर की कंपनीज हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करती हैं इंडियन कंपनीज़ के ऊपर, तो उससे हमारी मार्केट भी ग्रोथ आती है। फिर उसके बाद आता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। जैसे आपने मैकडॉनल्ड्स में बर्गर तो खाया ही होगा। मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू इंडिया में वर्क करता है और इंडिया की मार्केट भी इससे बूस्ट होती है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। जैसे यूएसए में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके पास बहुत सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। जब वो इंडिया में आती है तो उनकी टेक्नोलॉजी वो इंडिया के साथ शेयर करती है, जिससे इंडिया की प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज़ आता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इंटरनेशनल पेमेंट। जब भी किसी भी दो कंपनीज़ के बीच में या फॉरेन कंपनीज़ या इंडियन कंपनीज़ में ट्रेड होता है, या किसी दो फॉरेन मार्केट और इंडियन मार्केट में जब ट्रेड होता है तब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं। और उसमें जैसे अपनी इंडियन की करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी हमारी रुपीज़ है, और फॉरेन करेंसी हमारे लिए कोई भी हो सकती है। सपोज़ आप कर लीजिए यूरो हो सकती है, डॉलर हो सकती है, दिनार हो सकती है। उनके बीच में एक्सचेंज होता है। इंटरनेशनल बिजनेसेस में जैसे इंडिया के अंदर कुछ रिसोर्सेज की कमी है, वो हम लोग किसी और अगर कंट्रीज़ के साथ हम बिज़नेस करते हैं तो हम उनके रिसोर्स भी एक्वायर कर सकते हैं। मेनली इंडिया एक रिसोर्स रिच कंट्री है, तो इसलिए बाहर की कंट्री सबसे ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कोल, मिनरल्स हो गए, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया। Need and importance of international business. International business is crucial for the economic development of countries and the growth of firm. International business एक बहुत ज़्यादा क्रूशल चीज़ होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, और ग्रोथ किसी भी फर्म के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ: बाय एंगेजिंग इंटरनेशनल बिजनेस नेशन इंक्रीजेज देयर मार्केट साइज। इकोनॉमी की ग्रोथ होती है जब हम उसको इंटरनेशनली ग्लोबलाइज करते हैं। किसी भी कोई कंपनी, जैसे हमारी रिलायंस हो गई, वो भी ग्लोबलाइज हो चुकी है, वो पूरे वर्ल्ड में अपनी फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया, रिलायंस रिटेल के द्वारा वो काम कर रही है। इसमें हायर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होती है। एक्सेस टू रिसोर्सेज: कंट्रीज में लैक सर्टेन रिसोर्सेज, नेशनल टेक्नोलॉजी और लेबर रिलेटेड, कैन एक्सेस देम थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस। फॉर इंस्टेंस ऑयल रिच कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया रिलाई ऑन इंटरनेशनल बिजनेस टू सेल ऑयल एंड इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रिसोर्सेज, इंडिया एक रिसोर्स रिच कंट्री है, तो मोस्टली इंडिया से सब लोग ट्रेड करना चाहते हैं। वैसे ही इसमें एग्जांपल दिया गया सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया में ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सारी कंट्रीज़ जो है मेनली ट्रेड सऊदी अरेबिया से इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो इसमें जो रिसोर्स है ऑयल एक बहुत मेन उसका एक्सपोर्ट का साधन बनता है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट: थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस फर्म गेन एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज, एक्सपर्टीज एंड इनोवेशन। जब हम कभी भी इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो बहुत सारी इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है। कल्चरल एक्सचेंज: international business fosters understanding and exchange between culture. This leads to better appreciation of diverse social, political, and economic practices, driving innovation. Risk diversification:
Companies that operate internationally can diversify their risk when business in one country slows down to the economic downturn. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंडिया के अंदर जो मार्केट है वो डाउन चल रही है और कोई कंपनी इंडिया में ही इन्वेस्ट करती है तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन वहीं पे अगर वो कंपनी इंटरनेशनल भी ट्रेड कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए में, और वहाँ पे ग्रोथ उस प्रोडक्ट की अच्छी है, तो उस कंपनी अपना वो एक तरीके से रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकती है। Globalize and its importance in the world economy. Globalization refers to the growing interdependence of world's economy through trade, communication and technology. It has significantly shaped the modern global economy. ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक इंडिपेंडेंस दे दी जाए किसी मल्टीनेशनल कंपनी को, ये कंपनी को, ताकि वो बाहर भी ट्रेड कर पाए। पहले हमारे पास बहुत सारे बैरियर थे जिसकी वजह से इंडिया की इकॉनमी बाहर ट्रेड नहीं कर पाती थी अच्छे तरीके से। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तब उसके बाद से इंडिया का ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने लग गया है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल बिजनेस। कोई भी इंटरनेशनल अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें क्या क्या इम्पैक्ट आता है। इंक्रीज इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, अगर कोई बंदा इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है उसका जो ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अपग्रेड हो जाती है क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में हमेशा टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर, अगर कॉम्पिटिटिव प्रेशर होगा तो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी को भी एक मोटिवेशन मिलेगा और एक कंपटीशन होगा कि जिससे वो अपना प्रोडक्ट भी इनोवेट करेगी और उसको एक अपर लेवल की क्वालिटी अपने कंज्यूमर्स को भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। International business versus domestic business. Domestic business refer to business activity conducted within the border of a single country, while international business involves cross-border transaction. Domestic business जो होता है वो एक अपने नेशनल बॉर्डर के अंदर ही सीमित रह जाता है, वहीं जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो उस बॉर्डर को क्रॉस करके बाकी कंट्रीज़ में भी अपनी गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल को भेजता है। मार्केट साइज, domestic business operates within a confined geographical area while the international business deals with the market that span the globe. डोमेस्टिक बिजनेस का जो मार्केट होता है वो अपने जोग्राफिकल एरिया में ही सीमित रह जाता है, वहीं पे जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो डील करता है डिफरेंट ग्लोब, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की मार्केट के साथ। जैसे कि इंडिया की मार्केट हो गई, यूएसए की मार्केट हो गई, इज़राइल की मार्केट हो गई। कल्चरल डिफरेंसेस इन इंटरनेशनल बिजनेस फर्म मस्ट डील विद अ वैरायटी ऑफ languages, custom and work ethic, while in domestic business cultural factors are usually more homogeneous. अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का कल्चर अलग हो सकता है यूएसए के कल्चर के हिसाब से, लेकिन वहीं पे अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी होगी तो उसको सिर्फ इंडिया का कल्चर ही ट्रीट करना पड़ेगा। रेगुलरिटी इन्वायरमेंट, डोमेस्टिक बिजनेस सब्जेक्ट टू नेशनल लॉज होते हैं, उसमें सिर्फ इंडिया नेशनल, जैसे कोई कंपनी इंडिया में काम करती है तो उसमें इंडियन नेशनल के लॉज ही लगेंगे। वहीं पर अगर कोई कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है उसमें उस कंपनी के मतलब डोमेस्टिक लॉज तो लगेंगे ही, साथ ही साथ फॉरेन लॉज भी उसमें लगेंगे। करेंसी एंड एक्सचेंज रेट, इंटरनेशनल बिजनेस मस्ट कंसीडर करेंसी फ्लक्चुएशन वाइल डोमेस्टिक बिजनेस ओनली डील विद वन करेंसी। करेंसी फ्लक्चुएशन यानी कि कभी कभी डॉलर का रेट आपने देखा होगा ऊपर या नीचे होता रहता है, तो कभी कोई कंपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है तो हमेशा उसका डर बना रहेगा कि उसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। पॉलिटिकल रिस्क, इंटरनेशनल बिजनेस फेस द रिस्क ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इंटरनेशनल बिजनेस कोई भी कर रहा है तो उसमें हमेशा स्टेबिलिटी की दिक्कत आती है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, क्योंकि जैसे आपने अभी देखा होगा यूएसए में जैसी सरकार बदली है, अब डोनाल्ड ट्रम्प आ गए हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है तो उसमें सिर्फ इंडिया की ही पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात की जाएगी, जो मेनली चेंज नहीं होता, जो स्टेबल काफ़ी माना जाता है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जैसे आप कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हो तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस किसी भी कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है कल्चरल डिफरेंसेस। कोई भी कंट्री का कल्चर, डोमेस्टिक कंट्री का कल्चर अलग हो सकता है फॉरेन कंपनी के कल्चर से। उसके बाद आता है लीगल एंड पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क में ये फ़र्क आ जाता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो होता है वो काफ़ी स्टेबल माना जाता है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से। लीगल कंप्लायंसेस, कोई कंपनी अगर डोमेस्टिकली ट्रेड कर रही है उसको सिर्फ डोमेस्टिक कंप्लायंसेस मानने पड़ेंगे, जिसमें उसके सिर्फ नेशनल लॉज लगेंगे। लेकिन वहीं पे अगर वो फॉरेन ट्रांजेक्शन कर रही है या कोई फॉरेन बिजनेस कर रही है तो उसमें फॉरेन लॉज भी लगाए जाते हैं। इकोनॉमिक रिस्क एंड करेंसी रिस्क, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, किसी भी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कोई
इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है तो हमेशा ये डर बना रहता है कि करेंसी का रेट ऊपर या नीचे हो सकता है, किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन आ सकता है, किसी भी कंट्री का डाउनफॉल भी हो सकता है इकोनॉमी का। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बैरियर, जैसे आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो कोई भी अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर माना जाता है। मोड्स ऑफ एंट्री इंटरनेशनल बिजनेस, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से इंटरनेशनल बिजनेस किया जा सकता है। विच कंपनीज कैन एंटर इनटू फॉरेन मार्केट रेंजिंग फ्रॉम लो रिस्क टू हाई रिस्क ऑप्शंस। काफ़ी ऑप्शन है, लो रिस्क वाले ऑप्शंस भी होते हैं, हाई रिस्क वाले ऑप्शंस भी होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है एक्सपोर्टिंग, कोई भी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस कर सकती है बाय थ्रू एक्सपोर्ट। उसके बाद आता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग अलाउज अ कंपनी टू ग्रांट अ फॉरेन कंपनी द राइट टू यूज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट अपनी सॉफ्टवेयर या अपनी कुछ लाइसेंस इंडिया को दे सकती है ताकि वो आगे प्रोडक्शन या सॉफ्टवेयर अपग्रेड या सॉफ्टवेयर बनाया जा सके। फ्रेंचाइजिंग, जैसे मैकडोनल्ड्स और KFC है, वो फॉरेन कंपनी है, वो अपनी फ्रेंचाइजी मॉडल इंडिया में लाती है, तो एक ये भी तरीका होता है इंटरनेशनल बिजनेस का। उसके बाद आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में कोई भी दो कंपनीज मिल के किसी भी कंपनी में ऑपरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल कोई मारुति सुजुकी हो गई, सुजुकी एक जापानीज़ कंपनी है, मारुति एक इंडिया की कंपनी है, दोनों जॉइंट वेंचर बना के इंडिया में ऑपरेट करते हैं, वो भी एक इंटरनेशनल बिजनेस है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूट, फॉरेन कंपनीज या कोई फॉरेन बैंक्स हो गए, वो अगर इंडिया की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, कुछ अलायंसेस बन के अगर कोई इंडिया में ऑपरेट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल स्टारबक्स हो गया, वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बना के आया था पेप्सिको के साथ और फिर उसने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट की। द इन्वायरमेंट इन विच इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेट इज शेप्ड बाय नेशनल एंड फॉरेन फैक्टर्स। और कोई इंटरनेशनल बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो बनता है, वो नेशनल फैक्टर्स और फॉरेन फैक्टर्स से बनाया जाता है। नेशनल इन्वायरमेंट के अंदर दो फैक्टर्स आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स और पॉलिटिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारा आता है लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, वहाँ की करेंसी और दूसरी करेंसी का इकोनॉमी स्टेबल है या नहीं। उसके बाद आता है पॉलिटिकल फैक्टर, वहाँ की गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा स्टेबल है। जैसे इंडिया में बहुत सारी सरकारें हैं, कांग्रेस हैं, बीजेपी हैं, वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है। चाइना में सिर्फ एक पार्टी सिस्टम चलता है, वहाँ का पॉलिटिकल फैक्टर कैसा है। फिर आता है फॉरेन इन्वायरमेंट में आता है कल्चरल फैक्टर। इंटरनेशनल बिजनेस मस्ट अडेप्ट टू कल्चरल प्रेफरेंसेस, लैंग्वेज एंड सोशल नॉर्म्स टू बी सक्सेसफुल। फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई कंपनी है वो इंटरनेशनली करना चाहती है, एग्जांपल USA में, तो उसको USA का कल्चर समझना पड़ेगा, जापान का कल्चर समझना पड़ेगा, कि जापान में उसको ऑपरेट करना पड़ता है। जापान में बहुत ज़्यादा जो वहाँ की जो वर्क लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, तो उसको वहाँ के हिसाब से ऑपरेट करना पड़ेगा। लीगल इन्वायरमेंट जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में लीगल इन्वायरमेंट जो है काफ़ी वीक है फॉरेन मार्केट से कंपेयर आप करेंगे तो। फॉरेन इन्वायरमेंट में फॉरेन जो मार्केट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन और काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं हमारे पास, जो हमारे इंडियन मार्केट में नहीं आते।